श्रीमती शुक्ला। गुंजन मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। मुझे सिर्फ उर्मी की फिक्र है। सिर्फ वही है जिसके साथ मुझे वक्त बिताना अच्छा लगता है। अरे क्या बताएं जमुना दीदी, आप तो जानती है ना, आपके भाई साहब का बीपी और शुगर आगे पीछे ऊपर नीचे होता ही रहता है। इसमें निकलना होता ही नहीं है। ऐसा करते हैं, तीनों बच्चों को भेज देते हैं आपके पास ग्वालियर। ऐसा भी छुट्टियां शुरू हो गई है। ठीक है ठीक है भाई, जमुना दीदी बुला रही हैं बच्चों को ग्वालियर। जमुना का बड़ा लगा हुआ है बच्चों से, जैसे हमारे पोता पोती उसके पोता पोती। जमुना बुआ की बात हो रही है क्या? हाँ? कुछ स्मेल आ रही है ना अजीब सी। क्या साक्षी भाभी, मैं जब भी जॉगिंग से लौटता हूँ आपको ये कहना जरूरी होता है? अरे नहीं, सच्ची में स्मेल आ रही है। अरे किधर से आ रही है? अरे किचन की तरफ से। अरे ये तो गैस की बू आ रही है। हे भगवान, अरे बाप रे, अरे ये खिड़कियां क्यों बंद है? खिड़की खोलो जल्दी। खोल। ये सब कैसे हो गया? मैं मालूम होना चाहिए ना, ये तुम्हारा डिपार्टमेंट है। कोई बिजली के स्विच को हाथ नहीं लगाएगा जब तक कि गैस खिड़की से बाहर नहीं निकल जाती। निकलिए बाहर, चलिए आप। चलो। अरे संभाल के। खिड़की किसने खुली छोड़ दी? भाभी, आप ये कपड़ों वाली बाल्टी लेकर किचन में गई थी, मैंने देखा था। हाँ गए थे। और फिर आपने खिड़की भी बंद की थी। अरे वो क्या हुआ ना, 2 दिन पहले कबूतर घुस गए थे उस खिड़की से, इसलिए वो खिड़की बंद कर दिए। आपने खिड़की बंद की तो की, पर आपने गैस खुली छोड़ दी। नहीं साक्षी, हमने गैस खुली नहीं छोड़ी। अरे भाभी, आपने नहीं छोड़ी गैस खुली तो किसने छोड़ी? आपके बाद तो किचन में कोई गया ही नहीं है। साक्षी, हम कह रहे हैं ना कि अरे आपके कहने से क्या होता है भाभी? मैं हॉल में ही थी, कौन आ रहा है कौन जा रहा है मैं देख रही थी। आपकी इतनी लापरवाही आपको समझ में नहीं आ रहा? हमारी जान पर बनाई थी भाभी। आप तो कपड़े सुखाने चली गई, गैस खुली छोड़कर। एक्सीडेंट हो जाता तो हमारी जान जाती, आप तो बच जाती। ये क्या बोल रही हो तुम साक्षी? हम जानबूझकर आप सबकी जान खतरे में डालेंगे, ऐसे है क्या? साक्षी की बातों को तोड़ने मरोड़ने की जरूरत नहीं है गुंजन। वो सिर्फ इतना कहना चाह रही है कि तुम्हारी लापरवाही की वजह से हम सबकी जान जा सकती थी। एक ही जिम्मेदारी है ना तुम्हारे पास, किचन की। कम से कम उसको तो अच्छे से निभाया करो। हम कह रहे हैं ना, हमने गैस खुली नहीं छोड़ी। दांव एकदम सही पड़ा है। मैं कहती तो किसी को यकीन नहीं होता, लेकिन साक्षी कह रही है, वाह, इसे तो अपनी टीम में शामिल करना चाहिए। ये मेरी दोस्त बन सकती है। अरे गलती हो गई है तो मान लेना, बोल दो कि हो गई लापरवाही तुमसे। ऐसे भी तेरा दिमाग आजकल सही जगह पे रहता ही नहीं है, देख रहे हैं हम 2-3 दिन से। ये बस ऐसी ही है माँ, इसे तो बिना बात के उर्मी पे भी शक होता रहता है। बेवजह तो ना है, पर हाँ, इस उर्मी की वजह से उसका दिमाग बहुत परेशान हो गया है। इसीलिए घर की कोई जिम्मेदारी उठाने के लायक ही ना रही। मम्मी जी, अब आप तो ऐसा मत बोलिए। ना बोले तो क्या बोले? तुम तो जानती हो ना, हम हमेशा से 2 टुक बोलते हैं, सही को सही और गलत को गलत, बस। बाबूजी, अरे क्या हो गया? आदि, डॉक्टर कॉल कर। अरे सुनिए बाबूजी। हम आते हैं। हेलो डॉक्टर। पापा जी को अचानक से क्या हो गया? डॉक्टर आ नहीं पाएंगे, वो कह रहे हैं वीडियो कॉल कर लो। तो आदि कर रहे से पूछने वाली कौन सी बात है?
साक्षी का बीपी नापते हैं। ब्लड प्रेशर तो नॉर्मल है। हेलो डॉक्टर, पापा को अचानक चक्कर आ गया। भाभी ने बीपी चेक करा है, कितना आया? 130/80। बीपी का इशू नहीं है, आप शुगर लेवल चेक कीजिए। 1 मिनट। रीडिंग कितनी है? ऐसा कैसे हो सकता है? अरे कितना है? 450। ये तो बहुत हाई है। आप लोग टाइम से दवाई नहीं दे रहे क्या इन्हें? दवाई तो हम दे रहे हैं उन्हें डॉक्टर साहब, रोज याद करके। आप तुरंत इंसुलिन का एक शॉट दीजिए। मैंने इमरजेंसी के लिए रखवाया था ना। जी। हे। अरे जल्दी करना बहू। अरे मेरी तरफ क्या देख रही हो? हमेशा तुम ही लगाती हो ना, लगाओ। अरे ये क्या कर रही है दीदू? अगर इतना ज्यादा देंगी तो शुगर लेवल एकदम से डाउन हो जाएगा। होश में रहिए, किसी की जिंदगी का सवाल है। तू तो रहने ही दे। तुझे आता है क्या? आजा, चल जल्दी कर। हटिए आप। नहीं, मुझे दीजिए। देखिए डॉक्टर, अब सही है? हाँ ये ठीक है। ठीक है। देखिए इनकी ऐसे हालत नहीं खराब होनी चाहिए थी। आप लोग इन्हें टाइम से दवाई दीजिए और इनका ध्यान रखिए। जी डॉक्टर, थैंक यू। बाबूजी को दवाई देने की जिम्मेदारी तुम्हारी थी ना। हम रोज समय से दवाई देते हैं उन्हें। बस करो, रहने दो तुम तो। वैसे भी हमें अब तुम पर बिल्कुल विश्वास ना है। दवाई की शीशी कहाँ है? दिखाओ हमें। 12। इसका मतलब है 30 गोली होती है इस शीशी में। 18 होनी चाहिए। आदि गिन गिन कितनी बची है? बाईस। 22। इसका मतलब है 4 दिन से दवाई ना दी है, तभी तो ये हाल है। शुगर इतना बढ़ा हुआ है। हे भगवान, हम अपने और अपने पति के सेहत की पूरी जिम्मेदारी तुम्हें सौंपकर निश्चिंत होकर बैठे और तुम इतनी लापरवाह हो गई हो। अरे कहाँ रहता है तुम्हारा दिमाग? अकल क्या बेच कर आई हो? हाँ दीदी, मैं भी कुछ दिनों से देख रही हूँ कि आप बहुत परेशान हैं। अब कल देखिए, आपने मुझे ही धक्का दे दिया। ये देखिए कैसे चोट आई है मुझे। देखिए। ये चोट? जेस आराम से। तुमने किसी से कुछ कहा क्यों नहीं? क्या कहती जेस? दीदी कुछ दिनों से अजीब सा बिहेव कर रही है। आप भी तो नोटिस कर रहे हैं ना। अगर यही हाल रहा ना तो तुम बहुत जल्दी इस घर को बर्बाद कर दोगी गुंजन।
बहादुर भाई। सब थैंक यू जीएस। क्या है अभी? ऐसे रास्ता रोक कर क्यों खड़ी है? किसी का रास्ता रोकना हमारी फितरत नहीं है। पर क्या है ना, हमारे घर की दीवारों में दीमक लग गई और दीमक को तो रोकना ही पड़ता है। हमारे परिवार की सेहत के साथ खिलवाड़ की हो तुम उर्मी। कमाल करती हैं आप भी। एक तो मैंने इंसुलिन का शॉट देकर जान बचाई है ससुर जी की, और हमारे ससुर जी नहीं है वो, हमारे ससुर जी। जो भी समझना है ना वो समझ लो, और एक बात याद रखना, अगर हमारे परिवार की खुशियों के आड़े आओगी ना तो हमसे बुरा और कोई नहीं होगा। आपसे बुरा कोई हो नहीं सकता, यही तो साबित करना था मुझे। इसीलिए मैंने ये कांड किया। एक, दो, तीन, चार। आप सोच रही थी ना कि आप उन्हें डायबिटीज की दवा दे रही हैं। असल में आप डायबिटीज की नहीं, शुगर बढ़ाने की दवा दे रही थी। इतनी घटिया कैसे हो सकती है तू उर्मी? अपनी चाल चलने के लिए तूने हमारे बाबूजी की जिंदगी दांव पर लगा दी। अब बस और एक मिनट भी तू यहाँ इस घर में नहीं रहेगी। निकल यहाँ से। टू लेट दीदू, आप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि आपके पति मिस्टर रवि शुक्ला मेरी मुट्ठी में है। इनफैक्ट आपके पति नहीं, आपका पूरा परिवार। देखो देखो खुद को, अकेली हो गई हो, एकदम अकेली। हमारी प्यारी बहना, अकेले हम नहीं है, अकेली तू पड़ गई है। हमारे साथ ना हमारा पूरा परिवार है, तुम्हारे साथ कोई नहीं है। है परिवार? एक बड़ी बहन मिली थी जिसमें एक माँ भी थी, पर तूने उसकी भी कद्र नहीं की। क्या होती है बहन उर्मी? बहन वो होती है जो अपनी खुशियां कुर्बान कर कर अपनी बहन का घर बसाती है, और तूने हमारे घर परिवार में आग लगा दी। बहन एक ढाल होती है जो ना एक आंचल की तरह कड़ी धूप से बचाती है आपको। तूने उसी आंचल में आग लगा दी। जो विश्वासघात की हो ना तुम हमारे साथ, इस पाप की सजा तुझे जरूर मिलेगी, याद रखना। क्या दीदू, आप भी इन पुरानी फिल्मों में जी रही हो। आजकल की बहन ढाल नहीं, दुश्मन है। और दुश्मन वही जीतता है जो पहला वार करता है, जो मैंने किया। हमें तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि
गुंजन ऐसी गलतियां कर सकती है। लेकिन कर रही है मम्मी जी। अगर ये बात मुझे उर्मी कहती ना तो मैं शायद नहीं मानती, मगर मैंने अपनी आंखों से देखा है गुंजन भाभी को किचन से निकलते हुए, और उसके बाद हम में से तो कोई किचन में गया ही नहीं। तो ही हमने कही, पहले वो गैस वाला कांड और उससे पहले वो कुकर वाला, और अब देखो ये दवाई का। यहाँ तो मुझे एक ही बात समझ में आ रही है मम्मी जी, जब से उर्मी आई है ना तब से भाभी बहुत ही ज्यादा बेचैन और इनसिक्योर हो गई है। और पहले उसे दिल्ली से लाकर गलती की, फिर उसे सर पर चढ़ाकर, और अब पछता रही है। और इस चक्कर में ना पूरे घर का बंटाधार करेगी भाभी, देख लेना आप। हमें तो कुछ समझ में नहीं आता, डर लगा रहता है कि कब गुंजन कोई नया कांड कर देगी। हेलो, तुम्हें जो फाइल चाहिए वो तुम्हें मिल जाएगी संजय, लेकिन सरस्वती ट्यूटोरियल पर ताला लग जाना चाहिए। कैसी फाइल थी? लाल। ठीक है, वो ला दूंगी, लेकिन ध्यान रहे काम हो जाना चाहिए। पूरा परिवार सड़क पर आ जाना चाहिए। और मिस्टर रवि शुक्ला टूटेंगे तभी तो मेरी बाहों में आकर सुकून मिलेगा उन्हें। ये फाइल हम उर्मी के हाथों में पड़ने ही नहीं देंगे। हम ये फाइल पहले ही बदल देंगे। फाइल हम उर्मी के हाथों नहीं लगने देंगे, वरना वो इस फाइल को उसे दे देगी जिससे वो फोन पर बात कर रही थी। अब हम उर्मी को अपने परिवार को और नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे।
क्या किया? ये तो वही नकली फाइल है जो हम असली फाइल से बदलने आए थे। मतलब शेर सिंह जो फाइल लेकर गए वही असली फाइल है। वो घर जाएंगे और उर्मी के हाथों वो फाइल लग जाएगी। हमें किसी भी तरह इनसे पहले घर पहुंचना होगा और ये फाइल बदलनी होगी। क्या करें? छोटे रास्ते से जाते हैं। वेलकम जेएस। जेस, मैंने ना आपके लिए कॉफी बनाई है, टेरेस पर चलकर पिए। सुनिए, आप बाबूजी से कह रहे थे ना कि आज कोचिंग में बहुत बड़ा दिन है, तो टीका लगवा कर जाइए। हमारे हर पुण्य का फल आपको जाए। तुम्हारे तिलक की, तुम्हारी शुभकामनाओं की, तुम्हारी बेस्ट विशेस की मुझे कोई जरूरत नहीं है। सही रटो। बिना टीका किए तो नहीं जाने देंगे आपको। तो अपशकुन हो गया। अपशगुन उसी दिन हो गया था जिस दिन तुमसे शादी हुई थी। क्या हुआ? जी, उसने टीका नहीं लगवाया और इतनी बड़ी बात कह दी। क्यों ना दीदू, जब मैं पहली बार इस घर में आई थी ना, तो मुझे लगता था कि आपकी जिंदगी ना परफेक्ट है, लेकिन अब जैसे धीरे धीरे परतें खुलकर सामने आ रही है ना, मुझे लगता है कि जेएस तो परफेक्ट है, पर आप नहीं। और ताली एक हाथ से नहीं, दोनों हाथ से बजती। और मुझे तो ये समझ नहीं आता कि आप इस अधूरी शादी में टिकी कैसे हैं। शादी अधूरी उसकी होती है जिनके इरादे कमजोर हो। हमारा रिश्ता ना मिट्टी के घरोंदे जैसा नहीं है जो चंद बौछारों से बह जाएगा। मेरे और तुम्हारे जीजा जी का रिश्ता जो है ना, पहाड़ जैसा है जो मौसम की हर मार सह लेता है। आंधी तूफान कुछ भी, कितने ही मौसम आते हैं और चले जाते हैं, उससे पहाड़ नहीं टूटता। समझी? यदि मौसम के रुख को समझो, ये आंधी सह नहीं पाएगी आपकी शादी। जिसे तू आंधी कह रही है ना बेटा, वो महज एक भटकती हुई हवा का झोंका है।
ऐसे ही आता है और चला जाता है। उससे बाहर को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या लगा था तुझे कि ये थाल गिरने से या तुम्हारे जीजा जी के हम पर गुस्सा होने से हमारे रिश्ते की नींव हिल जाएगी? ऐसा होगा नहीं, क्योंकि मेरा और तुम्हारे जीजा जी का जो रिश्ता है ना, वो 7 जन्मों का है। उन वचनों का है जो हमने अग्नि की साक्षी में भगवान के आगे लिए थे। ठीक है दीदी, कि पति पत्नी के रिश्ते का ये पहाड़ मौसम की मार को सह पाता है या टूटकर बिखर जाता है। अरे एजुकेशन डिपार्टमेंट वाले लोग आते ही होंगे। जैसे ही वो आएंगे ना, फटाफट से चाय लेके आ जाना। अरे सक्सेना साहब, आइए आइए आइए। हेलो सर। हेलो हेलो। ये है मिस्टर त्यागी हमारे साथ। त्यागी सर, प्लीज प्लीज बैठिए बैठिए। सर ऐसा पहली बार हो रहा है कि हमारा इंस्पेक्शन जो है एकदम लास्ट डेट पर हो रहा है। सक्सेना साहब, एक रिक्वेस्ट है आपसे, हमारा लाइसेंस थोड़ा जल्दी रिन्यू करा दीजिएगा, थोड़ी टेंशन कम हो जाएगी। और बात रही अगर सर्टिफिकेशंस की, तो हमारे सारे सर्टिफिकेशंस रेडी हैं। लीजिए, चाय भी आ गई, रखिए रखिए। चाय वगैरह तो होती रहेगी, लेकिन सर्टिफिकेट्स देख लेते हैं। ठीक है सर। हाँ। वैसे आप शुरू कर सकते हैं, मैं आपको फाइल दिखा देता हूँ। लीजिए सक्सेना साहब। एनी प्रॉब्लम सक्सेना साहब? क्या मजाक है ये? मजाक? मैं कुछ समझा नहीं। सर्टिफिकेट्स किधर है? सक्सेना साहब, सारे सर्टिफिकेट्स फाइल के अंदर ही हैं। ये सर्टिफिकेट्स हैं। सर्टिफिकेट्स हैं ये सर्टिफिकेट्स हैं या ये सर्टिफिकेट्स हैं? तो कौन सा सर्टिफिकेट्स है भाई, बताइए आप। मिस्टर रवि शुक्ला, एक तो आपने इंस्पेक्शन की डेट लेने में देरी की, ऊपर से जब आपको ये मालूम है कि 2 दिन में आपका लाइसेंस एक्सपायर होने वाला है, तो ये सब नौटंकी कर रहे हैं आप। अब मुझे एक बात बताइए, आपने सर्टिफिकेट्स बनवाए भी हैं या नहीं? सक्सेना साहब, हमारे सारे सर्टिफिकेशंस कंप्लीट हैं। बिल्डिंग स्टेबिलिटी से लेके फायर सेफ्टी तक सारे सर्टिफिकेट्स हैं हमारे पास, और वो सारे सर्टिफिकेट्स इसी फाइल के अंदर थे। बस मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये वाले पेपर्स इस फाइल के अंदर कैसे आ गए। रवि शुक्ला, आप शायद ये बात भूल रहे हैं कि प्राइवेट ट्यूटोरियल्स के रूल रेगुलेशंस को लेकर के सरकार कितनी स्ट्रिक्ट है। ऊपर से आप एक सीनियर एजुकेशन ऑफिसर के साथ इतना घटिया मजाक कर रहे हैं आप। सक्सेना साहब, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं, हमारे सारे सर्टिफिकेट्स रेडी हैं। मुझे लगता है छोटी सी कोई प्रॉब्लम हुई है, शायद पेपर्स जो है वो मिसप्लेस हो गए। अरे मिसप्लेस हो गया तो मैं क्या करूं? जाइए ढूंढ करके लेके आइए, वरना इस सरस्वती ट्यूटोरियल को अभी मैं सील करूंगा। 1 घंटे है आपके पास। आज या तो हम लाइसेंस रिन्यू करके जाएंगे या फिर यहां पर ताला लगा करके जाएंगे। हाँ मनोहर, अरे भाई तुम्हें तो पता है हमने सरस्वती ट्यूटोरियल शुरू कैसे किया था। एक छोटे से कमरे में 4 बच्चों को पढ़ाते थे, और आज मथुरा में सरस्वती ट्यूटोरियल नंबर 1 है। अरे हमने 1 साल हो गए, रिटायर हो गए, अब सारा कुछ अच्छी तरह से मेरे बेटे रवि ने संभाल लिया है। अरे सरस्वती ट्यूटोरियल्स की मान सम्मान वो सब माँ सरस्वती की कृपा है। अरे 2 सरस्वती की कृपा है। अरे नहीं, हमारी धर्मपत्नी का नाम भी तो सरस्वती है ना। अब अगले साल 30 साल हो जाएंगे सरस्वती ट्यूटोरियल्स को, तो 30वीं सालगिरह पे मिलते हैं। बाबूजी, क्या हुआ? क्या तू इतना हाफ क्यों रहा है बेटा? अरे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट वाला आया है ना ट्यूटोरियल्स में, तू यहाँ क्या कर रहा है? बाबूजी, जवाब कर दीजिए।
आपकी धरोहर खतरे में। क्या बोल रहा है तू? बाबूजी, आपने वो रेड फाइल देखी है जिसमें सारे सर्टिफिकेट्स थे जो जो वो लाइसेंस रिन्यूअल के लिए चाहिए होता है? हाँ, वो तो कल तू ट्यूटोरियल्स लेके गया था ना। बाबूजी, मैं शाम को वापस लेकर आया था, लेकिन अभी सक्सेना साहब, आप मुझे थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, मैं बस फाइल ढूंढ ही रहा हूँ। आप बस थोड़ा सा वेट कर लीजिए। ये क्या हो गया रवि? गुंजन, उर्मी, साक्षी, देवेन, आदित्य। क्या हुआ जीएस? आप इतने परेशान क्यों हैं? एक रेड फाइल थी, आप लोगों ने देखी कहीं? नहीं भैया, मैं और साक्षी तो काफी लेट आए थे कल कोर्ट से, हमने तो नहीं देखी कोई लाल कलर की फाइल। ऑफिस की चीजें तो ऑफिस में ही रखते हैं। हाँ, वो फाइल, वो एक लाल कलर की फाइल, उसके अंदर वो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे ट्यूटोरियल के। ओह हाँ, वो एक ऐसी ही फाइल मैंने दीदी के हाथ में देखी थी। गुंजन, मेरे बैग से रेड फाइल गायब है। तुमने? नहीं, वो गायब नहीं है, हमने संभाल के रखी है। कोई चाह कर भी ना उस फाइल तक पहुंच नहीं पाएगा, आप चिंता मत कीजिए। हाँ, क्या हुआ? क्या हुआ है? कुछ तो बताइए हमें। फिर से उर्मी ने कुछ किया क्या? बात क्या है, बोलिए तो। पूछिए अपनी लाडली बहू से कि क्या जरूरत थी उसको मेरे बैग से फाइल निकालकर उसको संभालने की। और मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि इतने वाहियात आइडियाज तुम्हारे दिमाग में आते कहां से हैं? मेरी जान निकल गई थी। वो फाइल हमने इसलिए निकाली क्योंकि हम उस दिन छुपाकर बचाना चाहते थे। सुन रहे हैं आप? सुन रहे हैं आप? ये लेवल है इसकी अकल का। अब समझ रहे हैं आप कि 19 साल से क्या बर्दाश्त करता आ रहा हूं मैं? और किससे फाइल बचानी थी तुम्हें? हाँ? तुमने वो फाइल मेरे बैग से सिर्फ निकाली नहीं बल्कि उसको दूसरी फाइल के साथ बदला भी। क्योंकि सरस्वती ट्यूटोरियल्स खतरे में था। हमने उर्मी को बात करते हुए सुना था फोन पर। वो लाल वाली फाइल चुरा कर किसी को देने वाली थी। वो फाइल अगर वो किसी को दे देती ना तो सरस्वती ट्यूटोरियल हड़प लेता वो इंसान। अरे क्या वहम पाल के रखे तुमने अपने दिमाग में? अब बोल तो, उर्मी ऐसा काम नहीं करेगी। और दूसरी बात यह है कि उस फाइल में ट्यूटोरियल के सर्टिफिकेशन थे, लाइसेंस रिन्यू करने के डॉक्यूमेंट्स थे। वैसे प्रॉपर्टी के कागजात नहीं थे, किसी के हाथ लग गए तो ट्यूटोरियल उसका हो जाएगा। अब जाओ, जाके वो फाइल निकाल कर आओ। कहां छुपा के रखी है? किचन में। क्योंकि वो एक ही जगह है जहां उर्मी नहीं आती। हम लेकर आते हैं वो फाइल। वो एजुकेशन डिपार्टमेंट वाले मेरे सर पर बैठे हुए हैं। वो मुझसे पूछेंगे कि फाइल कहां पे रखी है तो मैं क्या जवाब दूंगा उनको? हाँ? कि फाइल कहां रखी हुई थी? उनको ये बोलूं कि मेरी बेवकूफ बीबी ने वो फाइल जो है वो किचन के किसी कोने में छुपा के रखी है।
सच कह रहा हूं बाबूजी, अगर आज ट्यूटोरियल के साथ कुछ गलत हुआ ना तो मैं यही खड़े खड़े इस औरत को घर से बाहर निकाल दूंगा। भैया आप शांत हो जाइए। भाभी ने अगर ये कराया तो चुप, बिल्कुल चुप। हेलो सक्सेना साहब, फाइल मिली या नहीं और कितना टाइम वेस्ट करेंगे आप? सक्सेना साहब फाइल मिल गई है, मैं बस लेके आ रहा हूँ उसको। 30 मिनट में नहीं आए तो 31वें मिनट में ताला लगा देंगे सरस्वती ट्यूटोरियल्स में। नहीं सक्सेना साहब, मैं फाइल लेके आ रहा हूँ बस अभी। जी तुम तो मेरे जाल में पूरी तरह से फंस गई हो दीदू। मेरे झूठे फोन कॉल को सच समझकर तुमने इतना बड़ा कांड कर डाला। तुमने फाइल बदलकर एक तरह से अपनी ही किस्मत बदली है आज। अरे गुंजन, फाइल लाने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? फाइल नहीं मिली। क्या? वो फाइल वहाँ नहीं है। मतलब? हमने वहीं रखी थी, पता नहीं कहाँ चली गई वो। गुंजन, तुमने कहा था कि फाइल तुमने छुपा कर रखी है, संभाल कर रखी है। कहाँ है फाइल? फाइल कहाँ है गुंजन? तुम जानते हो अगर फाइल नहीं मिली तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि हमारे ट्यूटोरियल में ताला लग जाएगा। श्रीमती शुक्ला शाम 6:30 बजे दंगल टीवी पर।